वो हम समझ लेते हैं। और तीसरी बात ये है कि सब मिलाकर अगर ये हम सब जानते हैं, मेरे ख्याल से आम जनता भी जानते हैं, काफी कुछ हद तक राजनीति भी जानती है, तो मैं ना सिर्फ अपनी बात करता हूँ और हो सकता है कोलन में इटली में भी वही बात है। लोग समझने लगे अगर हम भविष्य की तरफ देखते हैं, अगर कोई शक्ति है जो भविष्य में चीन का मुकाबला कर सकती है, तो वही है भारत। मैं अभी फौजी बात नहीं करता, मैं इकोनॉमिक, कल्चरल वगैरह बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। मुकाबला एक तरह से मुकाबला तो है, होता ही, लेकिन मैं अब वापस शुरुआत कर वापस आप जिस तरह तन्मयता से बैठे हुए हैं वो सुन रहे हैं, तो मैं इस बात को लेकर बहुत गदगद हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। आज हमारे बीच बहुत बड़े बड़े साहित्यकार बैठे हुए हैं। अमर भारती जी हैं, विजय कुमार जी हैं, स्नेही जी हैं, हरिराम मीणा जी हैं, उनको हम पढ़ते रहते हैं। 3 उपन्यास, महत्वपूर्ण उपन्यास आपके आए हैं। टांग बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। अब जो लेखोल स्त्री एक उपन्यास, बहुत बड़ा उपन्यास है। तो कलम के धनी हैं आप। आपको कलम का धनी कहता हूँ। वैसे IPS रिटायर हुए हैं, IG रिटायर हुए हैं, लेकिन मैं आपको कलम का धनी कहता हूँ। उनको पढ़ कर और इस सेमिनार में, संगोष्ठी में मुझे इस संगोष्ठी में पेपर वाचन के लिए मौका देने के लिए प्रोफेसर विष्णु सरोद जी को उनके भी चरण स्पर्श, प्रोफेसर भीम सिंह जी, प्रोफेसर श्यामराव जी, प्रोफेसर आत्माराम जी, सभी मेरे गुरु रहे हैं। और मैं इसी विभाग का एक विद्यार्थी रहा हूँ। मेरा विविधता को नष्ट करता है और समुदाय को व्यक्तिवादी बनाने के लिए हर तरह का अतिक्रम करता है। मुझे लगता है कि आदिवासी साहित्य को इसी नज़र से देखा जाना चाहिए। उपनिवेशवाद सबसे घातक प्रवृत्ति है जो इंसान और प्रकृति के नैसर्गिक रिश्ते को नकारता है, इंसान और इंसान में फर्क करता है और जमीन को महज एक उपभोग की वस्तु मानता है। चूँकि आलोचना का विषय है तो दो बातें मैं कहना चाहूँगी कि आदिवासी आलोचना दूसरी आलोचनाओं की तरह निंदा नहीं करती, उस पर आधारित नहीं है। वह बहुत ही विजडम के साथ गैर आदिवासी समाज को बगैर नीचा दिखाए, मतलब किसी भी समाज को नीचा दिखाए बिना कोई गाली दिए उनके जीवन दर्शन की आलोचना करती है। कुछ उदाहरण उनके हैं। एक मुंडा आदिवासियों का गीत है, ए पंछी तुम कितनी चतुराई करोगे, एक दिन तुमको बजा ही लेंगे। ए पंछी तुम कितनी चतुराई करोगे, एक दिन तुमको बजा ही देंगे। हे पंछी तुम कितनी सावधानी करोगे, एक दिन तुमको फंसा ही लेंगे। हे पंछी एक दिन बजा ही लेंगे, डाड़ी के पानी में ही बजा लेंगे। हे पंछी एक दिन फंसा ही लेंगे, झरने के पानी में ही फंसा लेंगे। कौन है ये बाहरी लोग जो पहले सिर्फ नमक लेकर आए?
आदिवासियों के बीच में कौन है ये बाहरी लोग जो सिर्फ नमक लेकर आए पहले, फिर बस गए, खरीद बिक्री शुरू की और बिना श्रम किए अधिक से अधिक लाभ कमाने वाली बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की शुरुआत की। वह कैसा समाज है और उसका जीवन दर्शन कैसा है। अगले गीत में जो मैं आपको बताई हूँ उसमें भी आप देखेंगे कि बाहरी समाज के बाहरी